जाते हैं, तो हम सीतामढ़ी को जी कमिश्नरी बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपने समय काल में यहाँ हम सीतामढ़ी को कमिश्नरी बनाए। समस्याएं तो जोड़िए बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन खास समस्या यहाँ का अतिक्रमण है। सीतामढ़ी वासियों को भी अतिक्रमण से मुक्ति के लिए उन्हें भी आगे आना पड़ेगा। कि समस्या तो हर जगह होती है, लेकिन हर मतलब यहाँ के जो नागरिक है उनमें भी आगे आके कदम में कदम मिला के अतिक्रमण से मुक्त। माँ जानकी की धरती सीतामढ़ी, इस समय में सीतामढ़ी विधानसभा में हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए श्याम किशोर नंदन प्रसाद जी हैं, जो बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष है और बीजेपी के डिवोटिव वर्कर हैं। आरएसएस से इनकी एंट्री हुई, बाल काल से ही स्वयं सेवक रहे, पूरा परिवार रहा और यही कारण है कि कहीं ना कहीं देश सेवा की भावना हो या फिर धर्म की बात हो, निश्चित तौर पर मुखर रहते हैं, अपनी बात खुल के रखते हैं। और यही कारण है कि जो नेता है यहाँ के, सीतामढ़ी की बात करूं मैं तो जो सीतामढ़ी के नेता है, वैसे नेता जिनका अपना कोई जनाधार नहीं है, उनको लगता है कि शायद इनकी वजह से मेरा फ्यूचर बर्बाद हो, वो भी अब चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर इनको प्रत्याशी नहीं बनाया जाए। तो ये पार्टी को तय करना है कि आपके पास ऐसा आदमी है जो आपके साथ तन मन से खड़ा रहता है, जहाँ धन की बात आती है वहां भी रहता है, तो निश्चित तौर पे आपकी भी ईमानदारी है कि ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। आज भी सीतामढ़ी की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाया। जानेंगे इनसे कि आज भी जो यहाँ से वर्तमान विधायक है और बिहार सरकार में अलायंस में है, तो निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार के विधायक और सांसद होने के बावजूद आज भी जो सीतामढ़ी है वो करा रहा है जाम से, अतिक्रमण से, चाहे वो जल जमाव हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य शिक्षा हो, मूलभूत समस्याओं से। श्याम नंदन किशोर प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका। आज भी आपके सीतामढ़ी में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर हैं उन सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, नमस्कार जी। आज भी आपके सीतामढ़ी की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? देखिए, समस्याएं तो जोड़िए बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन खास समस्या यहाँ का अतिक्रमण है। तो अतिक्रमण पर भी सारे लोग लगे हुए हैं और काम भी हो ही रही है, लेकिन नगर निगम में जो हमारे जनप्रतिनिधि चुने गए उनके माध्यम से काम में थोड़ा कोताही बरती जा रही है। काम समय से हो नहीं पा रहा है। इसमें सब लोग लगे हैं और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि जितनी सारी योजनाएं हैं वो जमीन पर धरातल पर हो, लेकिन जो यहाँ के मेयर नगर निगम के चुने गए उनके तरफ से काम को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, ज्यादा काम नहीं निकाला जा रहा है। ये मूलभूत समस्या है। अतिक्रमण पर भी प्रशासन भी अलर्ट है, और लेकिन हम लोग को अपने से भी सचेत होने की जरूरत है। हर हमारे नागरिक सीतामढ़ी वासियों को भी अतिक्रमण से मुक्ति के लिए उन्हें भी आगे आना पड़ेगा जी। और मेरा जो विचार है वो यही है कि लोग को भी आना पड़ेगा। जाम की समस्या तो हर जगह होती है, लेकिन हर मतलब यहाँ के जो नागरिक है उनमें भी आगे आके कदम में कदम मिला के अतिक्रमण से मुक्त किया जा सकता है। आज भी आपके सीतामढ़ी में जल जमाव एक गंभीर मुद्दा है और पेयजल भी गंभीर मुद्दा है। पेयजल की समस्या तो खास करके 2-3 साल से काफी बढ़ गई है, यहाँ काफी बढ़ गई है। बहुत सारे जिला में, हर प्रखंड में, हर मंडल में इस समस्या खास करके 2 साल में काफी बढ़ गई। तो पीएचडी के माध्यम से भी लोग लगे हैं, प्रशासन भी अलर्ट हुई है। सब जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं कि उस समस्या से निदान पाया जाए। लोग लगे भी हैं और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह जो लोग शिकायत कर रहे हैं वहां कोशिश करके हम लोग चाहते हैं कि वहां उस समस्या से निदान हो। जो आपके यहाँ एक नदी बहती है, धार्मिक नदी है, लखनदेई नाम से जानी जाती है, लेकिन यहाँ के नगर निगम का भी दुर्भाग्य है और विधायक का भी गैर जिम्मेदाराना रवैया का है कि वो नदी अब गंदे नाले में तब्दील हो गई है। जहाँ लोग छठ करते थे वो गंदे नाले में जाना पड़ता है, उसमें उतरना पड़ता है। क्या मानते हैं इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, माता जानकी की जन्मभूमि है, सब लोग चाहते हैं कि यहाँ स्वच्छता बढ़े। सीता मैया की धरती पर भी यहाँ बहुत सारे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा फंड निर्गत की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर बहुत सारी योजनाएं मिली है। तो हम लोग भी चाहेंगे, अगर जनप्रतिनिधि लोग भी चाहेंगे कि यहाँ की नदियाँ स्वच्छ हो, सब लोग आगे बढ़ के काम करें। ठीक है, उदासीनता हुई है, लेकिन अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यह नदी जो है सब लोग लगे हुए हैं। आप
जब जनसंपर्क के लिए जाते हैं, सीतामढ़ी में जाते हैं, आपकी सरकार बोलती है कि जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं उनको मुख्य धारा में हमने जोड़ने का काम किया या मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। वैसे लोगों के बीच जब आप पहुंचते हैं तो किस तरह की समस्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, नरेंद्र मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। तो उस हिसाब से हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं तो सभी वंचित, असहाय, गरीब, कमजोर लोगों को, असहाय लोगों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से लेकर जितनी भी सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, लोग को जन जन तक पहुंचाकर हम लोग मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं, जी और जो पटल पर दिखता भी है। जी जी। जो एक विधायक की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या उस जिम्मेदारी पे आपके वर्तमान विधायक खड़े उतर पाए क्या? देखिए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बने डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी, उनका स्वास्थ्य 2-3 साल पहले एक दुर्घटना हो गई थी, उसमें शायद वो 1-2 साल परेशान रहे। अब इधर स्वस्थ हुए हैं, वो भी अपने से कोशिश करते हैं। अब कारण जो भी रहा हो, कुछ उस समय क्षेत्र में नहीं दे पाए, इस बात की पुष्टि हम कर सकते हैं। जी। वर्तमान जो सांसद है उनकी क्या उपस्थिति रहती है आम लोगों के बीच? अभी तो बहुत कम समय पहले ही सांसद बने हैं, तो काफी समय दे रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। सीता जी की धरती है सीतामढ़ी और नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किया, 800 करोड़ देने का काम किया, जिससे पुराना धाम का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण होना है। तो मोदी जी ने तो बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी क्रांति लाई, लेकिन उस हिसाब से यहाँ एयरपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए क्या? देखिए, इतनी बड़ी सौगात मिली है तो स्वाभाविक है कि यहाँ एयरपोर्ट मिलेगा ही और पर्यटन के बढ़ावा मिलेगा ही, समय जो भी लगे लेकिन मिलेगा। वही नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री की पहल से एयरपोर्ट मिलेगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि हाँ मिले और मिलेगा भी। जैसे मेडिकल की सुविधा मिली उस तरह एयरपोर्ट की व्यवस्था होनी एकदम मिलेगी, ये मानते हैं? एकदम मानते हैं। बीजेपी आपको सिंबल अगर देती है तो क्या आश्वासन देंगे पार्टी को आप? देखिए, हम तो बीजेपी के जब बाल्यकाल से हम लोग काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में हम जिस समाज से आते हैं, हम तैलिक समाज से भी आते हैं, तो वैश्य, अति पिछड़ा पूरा समाज जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। और हम आशा भी करते हैं कि 2025 में जो हम लोग का विधानसभा चुनाव होगा, पूर्ण बहुमत से हम लोग पूरा सीतामढ़ी में 8 विधानसभा, 8 विधानसभा जीतकर हम पूर्ण बहुमत की सरकार, हम लोग एनडीए का, हम लोग नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका दे के आपको विधायक बनाती है सीतामढ़ी का, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता तो ये होगी, एयरपोर्ट तो है ही, हम अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि और मिलेगा अभी। हम लोग आशा करते हैं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी ये पूरा वादा पूरा करेंगे एयरपोर्ट का। लेकिन मेरी एक अपनी अगर हम यहाँ से जनप्रतिनिधि बन के जाते हैं तो हम सीतामढ़ी को कमिश्नरी बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपने समय काल में यहाँ हम सीतामढ़ी को कमिश्नरी बनाए, उसके लिए मांग करें। ये आपकी प्राथमिकता है? मेरी पहली प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता रहेगी। चलिए, श्याम नंदन किशोर प्रसाद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। देखिए, हम शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करते हैं कि जमीनी क्षेत्र में जो कार्यकर्ता काम करते हैं जी, उनके काम का सर्वेक्षण करा के अगर उनको टिकट मिले तो और अच्छा होगा, और पार्टी शीर्ष नेतृत्व जिसको भी टिकट देती है तो हम उनके साथ हैं। जी चलिए, धन्यवाद। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष है और आरएसएस से इनकी पार्टी में जो आने का रास्ता था वो आरएसएस से है। अभी इस पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जिनका कहीं कोई योगदान न आरएसएस में रहा न बीजेपी में रहा, एन प्रकारीन तरीके से पार्टी में आके अतिक्रमण किए और चाहते हैं कि हम दावेदार हो जाए। तो निश्चित तौर पे पार्टी को यह तय करना है कि आपके पास वैसे लोग हैं जो आपके बैकबोन माने जाते हैं। आरएसएस से जिनकी एंट्री होती है वो बैकबोन माने जाते हैं पार्टी के लिए, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनकी पृष्ठभूमि दूसरी पार्टियों और दूसरे नेताओं के साथ रही और अभी चुनावी वातावरण में चाहते हैं कि मैं भी दावेदार रहूं। तो निश्चित तौर पे आपको तय करना है। अगर आपकी ये गलती आप दोहराते हैं तो जो 2020 में नीतीश कुमार की स्थिति बिहार में तीसरे नंबर की हुई, अगर वही गलती अगर बीजेपी इस बार करती है तो बीजेपी के लिए राह 25 का बहुत आसान नहीं होगा। अगर जो अभी वर्तमान में ओबीसी के पूर्व जिला अध्यक्ष है श्याम नंदन किशोर प्रसाद जी, अगर पार्टी इन पे दाव लगाती है तो एक सबसे जो इनका मजबूत पहलू है वो ये है कि इनका व्यक्तिगत वोट है जो इन्होंने चुनाव लड़ा मेयर का चुनाव पार्टी से नहीं
व्यक्तिगत चुनाव था, उसमें इन्होंने सम्मानजनक वोट लाया, तो निश्चित तौर पे इनका व्यक्तिगत वोट है। और जिस आदमी का व्यक्तिगत वोट और पार्टी का कैडर वोट होता है, तो ही आप किसी विधानसभा को आसानी से जीत सकते हैं। अगर पार्टी चाहती है कि 25 में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाए और बिहार की नंबर 1 पार्टी बनी जाए, तो निश्चित तौर पे हर विधानसभा में इनके जैसे लोगों को आना होगा। जो लोग तन मन धन से पार्टी को सींचते हुए आए, वैसे लोगों को आना होगा। वैसे लोग नहीं जो पार्टी के कभी काम में नहीं गए, किसी काम को नहीं किए, किसी प्रोग्राम को अटेंड नहीं किए और आज आके कहते हैं कि मैं भी दावेदार हूँ। मेरा भी सीधा तौर पे संदेश पार्टी को भी है और यहाँ के आवाम को भी है कि आपके बीच शिवानंदन जैसे लोग हों, तो निश्चित तौर पे आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जात धर्म से हट के ऐसे लोगों का चुनाव करें ताकि आपके सीतामढ़ी की जो मूलभूत समस्या हो उसका समाधान हो पाए।